फोटो खिंचवाना है। सस्पेंशन है भाई, ये सारे ऑब्जर्व कर ले रही है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो ये मेरी न्यू KTM, जो कि मैंने आप जिस बाइक के बारे में आपसे बात की थी, आज सैटरडे है और एक छोटी सी राइड पे हम लोग जा रहे हैं, 250 किलोमीटर की राइड। तो ये मेरी पहली राइड होगी इस KTM की बाइक से, और जो भी चीज़ें आपको बतानी होगी मैं इस बाइक से बताऊंगा, और बाकी राइड का चलते रास्ते में बात करेंगे, ठीक है। और मेरा दोस्त है अभिषेक, ये भी मेरे साथ चल रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ इसके पास कौन सी बाइक है, आप लोग भी सरप्राइज हो जाओगे। चलते हैं साथियों आगे की तरफ, ठीक है। इसको ऑन कर लगा हूँ, रेडी टू रेस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? बहुत कुछ बातें करनी है, पर फ़िलहाल तो मैं घर से निकल चुका हूँ और दिल्ली में हूँ अब। और मैं एक छोटी सी राइड ऋषिकेश जा रहा हूँ। यहाँ पे पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। पेट्रोल फुल हो गया ना? हाँ, 754 रुपया। 6 कितना है? 6.91 लीटर, राइट। सुबह के 7 बज गए हैं और हम लोग थोड़ी दूर में दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे। भाई KTM का मानना पड़ेगा, अच्छा सस्पेंशन है। ऑफकोर्स मुझे तो लगेगा कि क्योंकि मैं एकदम स्टिफ मेटियोर के सस्पेंशन के बाद इस पे आ रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे फील होगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू टेल यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। KTM क्यों ली मैंने हिमालयन क्यों नहीं ली? बीइंग एन रॉयल एनफील्ड ऑनर फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 4 years, मैंने KTM क्यों ली? क्यों नहीं मैं ये रॉयल एनफील्ड की अपनी हिमालयन 450 ली या फिर और अदर बाइक्स ली? तो इसके बारे में काफ़ी बात की जाएगी। मैंने सारी बाइक्स ऑलमोस्ट ट्रस्ट ड्राइव की इस सेगमेंट की, उसके बाद मैं इन नतीजों पर पहुंचा हूं। हर हर महादेव, हर हर शिव शंकर। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या प्यारी लगती है यार ये मेरी बाइक। अब अभिषेक चलाएगा इसको जब भी देखता हूँ एक मतलब जुड़ाव है इस बाइक से, मेरी पहली बाइक। वेलकम टू नोएडा गाइज। नीचे आ जाओ, चलो। हाँ, वहाँ पे है घर, इसी फ्लैट में रहते हैं। यहाँ लगा ले, आगे लगा ले, साइड में। वाह, ये रोड तो भाई काफ़ी शानदार बन गया है दोस्तों। जब लास्ट टाइम मैं अपनी मेटियोर से आया था तो ये बहुत बेकार रोड था, और अब एकदम सही बन गया है पूरा। तो चलिए दोस्तों, राजू फैमिली ढाबा के पास थोड़ा चाय पी लिया जाए। तो साथियों, पराठा और ये चटनी, ठीक है, मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे। लगभग अभी 180 किलोमीटर रह गया है ना। तो हम अभी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं, चाय कुल्हड़ में, मस्त चाय और ये पराठा। तो मुझे कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा है नाश्ता और अभी तक का जितना भी चल रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ। और उम्मीद है आगे भी अच्छा रहेगा। बस, तो अभी तक का फ़िलहाल अपडेट ये है
आगे देखते हैं जर्नी कहाँ तक पहुँचती है। जैसे जैसे अपडेट होगा आपको बताता जाऊँगा। बाइक के बारे में बहुत बातें करनी है, इम्पोर्टेंट है। ओहो हो, अब सही है, अब आया असली मज़ा गाइस, ये देखो। तीसरे गियर में ये जाती है, सर्विसिंग हुई नहीं है इस बाइक की। चौथे गियर में तो ये आराम से 100 टच कर जाती है। पहला टोल आता हुआ इस हाईवे का, हमारा पहला टोल, और इस बाइक का भी पहला टोल। अब मैं आपको जाम से आगे आ चुका हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको इस बाइक के बारे में, ठीक है। हाँ, अब हाथ सही लग रहा है, हाथों में बहुत गर्मी हो गई थी एकदम। बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, मैं बात कर रहा था पर ये रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो अब मैं फिर से बातें कर रहा हूँ। अभी मैं मेरठ से आगे आ चुका हूँ और ग्रीनरी चालू हो चुकी है, और क्या बेहतरीन रोड है ये, बहुत सुंदर। और अच्छी बात यह कि धूप कम लग रही है। तो बात करते हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ से हवा आ नहीं रही मेरे मतलब सीने पे, सिर पे लग रही है, सीने पे नहीं आ रही है, तो विंड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है इसका। और अभी ग्लव्स पहना था, तो ग्लव्स मेरा चिपचिप हो गया था पूरा हाथ मेरा, तो इसलिए मैंने निकाल दिया थोड़ी देर के लिए। अब बात करते हैं इस बाइक से रिलेटेड कि ये बाइक क्यों ली मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने हिमालयन भी ट्राई किया था, और मैंने NX 500 भी ट्राई किया था, और कौन सी ट्राई की थी, और ट्रायम्फ वगैरह की भी ट्राई किया था। मुझे चाहिए थी एक अच्छी बाइक जो लाइट वेट हो और हाई स्पीड हो, हाईवे पे स्पेशली, और ऑफ रोडिंग भी कर ले, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग के लिए उतना वो नहीं हूँ। मैं अपनी मेट्रियोर को भी बहुत अच्छे से ऑफ रोड चला लेता था, ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। दिक्कत आती थी मुझे उसको हाईवे पे जैसे 80-90 से क्रूज़ करना है, आगे निकलना है ना, ओवरटेक करना किसी गाड़ी को, ठीक है, क्विक शिफ्टर लॉन्च करना है, तो वहाँ में वो दिक्कत आती थी। और वो 80-90 के ऊपर जाने के बाद मुझे उसमें कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था। हालांकि मैंने उसको 4 साल चलाया है, 25,000 किलोमीटर के आसपास मैंने आराम से चलाया हूँ उसको। तो इस 4 साल के दौरान जो भी मुझे कमियाँ लगी वो 2 चीज़ों में फील हो रही थी। मतलब एक तो मुझे चाहिए थी अच्छा सस्पेंसन, और दूसरा स्पीड, ठीक है। ये 2 चीज़ों की मुझे कमी थी। इसका सस्पेंसन बहुत हार्ड है, तो कोई ये जरा अभिषेक ये वाली, ठीक है। तो अब जब देखो जैसे यहाँ से ये आया, ऐसे लॉन्च किया, ये चीज़ें नहीं है इसमें, देख रहे हो दोस्तों, तुरंत ये वाली चीज़ में इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये आराम से जो आपको 110, 120, 130 आराम से बिना कोई प्रॉब्लम के ये बहुत स्मूथली कूल कर देती है, ये चीज़ें नहीं है। और ये चीज़ें हिमालयन में भी नहीं है। हिमालयन को मैंने चलाया, बहुत लोग बोल रहे थे कि हिमालयन अच्छी बाइक है, नो डाउट, उसका सीटिंग पोस्चर वगैरह ठीक है, और जिस हिसाब से उसकी मतलब परफॉर्मेंस है अच्छी है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि जैसे हिमालयन भारी है एक तो, ठीक है, उसका हैंडलिंग भी मुझे हैवी फील होता था। उसको भी जब मैं टेस्ट ड्राइव किया तो मुझे यही 2 चीज़ें दिखी। उसमें भी मुझे जब मैं 90 और 100 के बीच में जब मैं उसको पावर दे रहा था, तो वो वहाँ पे लैग कर रही थी। आई डोंट नो लोगों को कैसे पता, बट अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे हो रही थी वहाँ पे दिक्कत।
और ऐसा नहीं है, देखो मैं 4 साल से रॉयल इनफील्ड की बाइक चला रहा हूँ मेटियोर की, है ना। ऐसा कोई मेरी कोई ख़ास दुश्मनी और ना ही मेरा कोई प्रमोशन है, बट मुझे वहाँ पे वो फील हुआ था। मेरे को चाहिए, जैसे मेरी है 5 फुट 5.5 फुट हाइट है, मतलब 5 फुट 5.5 इंच ऐसे करके है। तो मुझे ज़्यादा भारी भी बाइक नहीं चाहिए, लाइट वेट चाहिए, पावरफुल चाहिए, है ना। और जो मेरी मेटियोर है वो मुझे लगता है कि हिमालयन के ही वेट के बराबर है। हालांकि मैंने उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर रखा था, उसके बाद वो मेरी बाइक करीब 200 किलो की हो गई थी। 200 किलो का वो वेट मुझे बहुत फील हो रहा था, वेट जो उसका एरोडायनेमिक मेजरमेंट। हालांकि क्रूज़र सेगमेंट है, मैं उसको कंपेयर भी नहीं कर सकता, वो उसका अपना पॉइंट है। आपको 70-80 पर आराम से मतलब से राजा महाराजा की तरह एकदम बैठ के आपको चलाना है, तो उस हिसाब से वो बेस्ट बाइक है। 350 सीसी के अंदर वो बेस्ट बाइक है एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा उसका सस्पेंशन हार्ड है, क्योंकि बहुत सारे, मुझे लगता है सबको पता ही है इसके बारे में। और तो कुछ नहीं, इस बाइक को चलाने के बाद मुझे फील हो गया। इसका भी टेस्ट ड्राइव मैंने लिया था। हाँ, मैंने 390X ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसमें 350 भी आता था, मेरा 50-60 हज़ार रुपये बच जाता। अब वही बात है, मैंने उसको भी ट्राई किया था, इसको भी ट्राई किया, दोनों में मुझे स्लाइटली पावर का इशू हुआ। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब मोर पंची है, मैं ये कह सकता हूँ, है ना। उससे तो अब ऑफकोर्स आपको 3-4 bhp का पावर का डिफरेंस पता चलेगा, नहीं, और 6 bhp का पावर का पता। वो 40 में है, ये 46 की है, ये 46 bhp पावर है। तो वही जो है, तो स्लाइटली फ़र्क था, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं था, मतलब क्योंकि मैंने BMW का भी सोचा था लेने के लिए, बट वही अगेन BMW की कॉस्ट वगैरह, और अभी कुछ वहाँ पे जब मैं गया था वहाँ पे टेस्ट ड्राइव करने के लिए, तो मुझे अभी तो अवेलेबल मिली नहीं। बुकिंग लाइनअप भी लंबी है उसकी, 6 से 10 महीने के बीच का है उसका मिनिमम टाइम। और किसी ने बताया कि इसमें अभी इशू आ रहा है, मतलब वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जो कह रहा था, जिसने फर्स्ट डिलीवरी ली थी, वो मुझे बता रहा था कि अभी मत लो, एक बैच ख़त्म होने के बाद लेना। तो ये सब भी मेरे दिमाग में था पॉइंट। और बाकी तो उसका कॉस्ट वगैरह तो है ही, मतलब सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह वो सब तो सब पता है मुझे। देखो ये जो पुल है ना, जो आराम से 120 जो इसकी, मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस में आपको कोई ऐसी बाइक मिलेगी जो इतनी आसानी से आपको 100-120 के एकदम, क्योंकि 120 और 30 बहुत स्पीड होती है। मतलब मैं तो अपनी क्रूज़र बाइक 80-90 पे चलाता था, बट कहीं ना कहीं मुझे हाईवे पे 120-30 का मुझे पता चलता था कि नहीं, मुझे ओवरटेक करना है या फिर थोड़ा स्पीडली निकालना है, तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी। सस्पेंशन बहुत अच्छा है, मुझे अभी तक इसमें कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, इस बाइक में मुझे सीट तो बहुत हार्ड है। सीट डेफिनेटली मैं इसका मॉडिफाई करवाऊँगा, चेंज कराऊँगा, क्योंकि मुझे आदत है क्रूज़र वाली सीट की, ठीक है, एक एकदम आराम से बैठने की। इसकी सीट नैरो है और झुकी हुई है, डाउन, मतलब आगे की तरफ डाउन है, तो इसकी मैं पूरी प्रॉपर टूरिंग सीट करवाऊँगा इसको। ये मुझे दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही सब बातें थी KTM से रिलेटेड। बाकी जैसे जैसे इसके बारे में मैं आपको जैसे मैं मेटियोर के बारे में टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट इस बाइक को मैं एक नए सिरे से चाहूँगा फ्रेश माइंड के साथ अपना यूट्यूब की जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब अपना प्यार मुझे बनाए रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट में बताना, मैं अभी सब सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसका मैं अभी आपको टॉप स्पीड भी दिखाऊंगा क्या है कैसे है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ अभी मुझे फ़ील हो रही है, मैंने पता भी किया था, तो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट सर्विस के बाद ठीक हो जाएगा। वो फील ये है कि जैसे जो 5000 RPM, जो मतलब 4.8 से लेके 5.3, ये जो बीच का जो 500 है ना RPM, ये बहुत दिक्कत देता है। मतलब आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें किसी भी गियर में हो, इसके दौरान अगर आपको फील होने वाला अच्छा खासा आपको झंझट फील होगा, मतलब झटके फील होंगे पैरों पे। बहुत इंजन वाइब्रेट करता है इस पर, स्पेशली 5000 RPM पे। मतलब मुझे पता नहीं सर क्या मैकेनिज़्म, उसके नीचे इतनी स्मूथ है, उसके आगे भाई साहब, मैंने तो बैग ही नहीं पकड़ा था, बैग मेरा लटका हुआ था कब से। तो ये देखो दोनों गए।
चलिए मैं आपको इसका एक वो दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको एक वो कर देता हूँ, मतलब ठीक है, ये एक पर है, एक पर है ये। जीरो हो गया, शुरू करते हैं एक पे। एक पे 50, दो पे, अभी मैं ज़्यादा नहीं ले जा रहा, आराम से। नहीं तो वो उन्होंने बोला था कि 7000 RPM से ऊपर मत ले जाना, फर्स्ट सर्विस के बाद ले जाना, इसलिए उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा रहा हूँ। बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है, आपने देखा ना, ये देखो आराम से 100 चली जा रही है भाई, आराम से। ओ हो। भाई आज बहुत, अब सुबह सुबह मौसम अच्छा था, और आज गर्मी होने लग गई। तो स्टेबिलिटी की आपने बात कर ही ली। बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है गाइस। ऑफ कोर्स मुझे जो इंसान 20 PHP पावर और 27 Nm टॉर्क की बाइक को चलाता था, आज उसको अचानक डबल पावर फील हो रहा है, तो अंतर तो आएगा ही, और अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा बाइक को भगाने में। ये देखो गाइस, कॉर्नर पे क्या ही परफॉर्मेंस है यार, मतलब मज़ा आ गया। अरे रे 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 रे। गर्मी बढ़ती जा रही है। आप लोग मुझे एक कमेंट करके ये बताओ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि क्या फर्स्ट सर्विस के बाद सच में जो वाइब्रेशन है 4000-5000 RPM के बीच, 5000 RPM पे जो पास होता है, जो मतलब एक सडन सा झंझनाहट पैरों में फील होती है, वो सच में ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है? मतलब मुझे ये सच में जानना है, क्योंकि ये अगर ठीक नहीं हुआ तो मतलब इशू है, ये बड़ा इशू है, ये लॉन्ग टर्म में मुझे दिक्कत दे सकता है। बाकी बाइक भगाने में मज़ा तो आ रहा है भाई, कुछ भी तो। ब्रेक बहुत सही है भाई, 100 के बाद जो मैंने इसमें ब्रेक लगाया ना, ओहो बहुत सही है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बस तारीफ़ ही तारीफ़ किए जा रहा है वगैरह वगैरह। भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब 4 लाख की जो बाइक है, जो फीचर दे रही है ना 4 लाख में, मुझे नहीं लगता इतना कोई फीचर देगा इस सेगमेंट में। सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी इतना पावर दे रही है। अगर यही KTM अपना डबल सिलेंडर लॉन्च कर देती ना 500 सीसी के अंदर, ये जो झंझनाहट वगैरह सब खत्म हो जाएगा, एकदम पानी की जैसी चलेगी वो, जिस हिसाब से अभी उसका परफॉर्मेंस है। ओहो 130-40, ओहो रेस लगाते हैं साथियों। वन फिफ्टी थ्री शुभम को भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसमें। भाई साहब
लेकिन भाई 150 पे जाने के बाद पैरों में झंझनाहट आने लगी इंजन की ओर से। गलत कर रहा हूँ मैं भाई, पहली सर्विस के बाद करना होगा जो करना होगा। अभी दिक्कत आ जाएगी, फिर पता चले इंजन में बोल दे कि आपको दिक्कत आ गई। इससे ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, इतना बहुत है। ओहो मज़ा आ गया 153। और ये जो सस्पेंशन है भाई, ये सारे ऑब्जर्व कर ले रही है। अब छोटी हाइट के लिए दिक्कत ये है कि थोड़ा बाइक हल्की सी ऊंची, बट मैं संभाल लेता हूँ, ऐसा नहीं। मेरे पैर दोनों टो पे पहुँच जाते हैं, दोनों साइड। एक साइड तो पूरे अच्छे से पहुँच जाता है, दोनों साइड टो पे पहुँच जाता है। मतलब आगे का पूरा, आगे का जो हाफ होता है उंगली पूरा, वो आ जाती है एकदम नीचे तक, दोनों साइड में। तो ऐसा कोई इशू नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइट वेट है ना भाई, तो ये मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छी बाइक है इस सेगमेंट में। मैं चाहूँगा आप लोग, अगर आपके पास 350 भी है तो अपना एंजॉय करो, मतलब 350 सीसी वाली को भी एंजॉय करो। और 120 तो भाई क्या स्मूथ चलती है। एक और मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, जैसे क्योंकि मैं और ये मेटियोर चलाता था तो उसकी थोड़ी हैंडल ऊँची है, ये थोड़ी डाउन है, तो इसमें थोड़ा आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है। तो मैं अभी चलाऊँगा, अभी मैंने कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है। अभी जब तक मैं अच्छे से तो चला ना लूँ तब तक उसको मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा। अभी ऋषिकेश हमारा ट्रिप पूरा हो जाएगा तो 500-600 किलोमीटर बहुत होता है समझने के लिए। इतने में मुझे आइडिया लग जाएगा कि अभी तो देखो, सीट तो मैंडेटरी है मेरा, एकदम कंपलसरी सीट चेंज कराऊँगा इसके अंदर है ना। लाइट वगैरह वो अभी रात को पता चलेगा कि कितनी विजिबिलिटी आ रही है, कैसा क्या आ रहा है। लग रहा है थोड़ी देर में हरिद्वार आ जाएगा। अच्छा रुड़की आएगा पहले, उसके बाद हरिद्वार आएगा। एक मैंगलोर है वो भी आता है, इधर ही आता है। अब जैसे मैं भगा रहा हूँ तो सही चल रहा है, जैसे ही डाउन को ब्रेक कर रहा हूँ ना, तो मतलब सीट की जो पोजीशनिंग है वो डाउन की तरफ जा रही है। और मतलब मेरे थाई के पास ऐसा जोर लग रहा है, मतलब दम लगाना पड़ रहा है उसको स्टेबल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसकी सीट पोस्चर जो है वो टूरिंग वाली नहीं है, बस ऐसे भगाने के लिए है। मतलब रिलैक्स थोड़ा करना पड़ेगा, तभी आप इस पर ना लॉन्ग टूर कर सकते हो, वरना दिक्कत तो है भाई, बहुत हार्ड है यार ये। अब मेरे लिए मुझे ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि मैं मेटियोर से इस पर आ रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। वो एकदम बिल्कुल अलग, ये एकदम अलग। तो ये सब डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली चेंज तो करना है। दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। तो थोड़ा साइडलिंग करके देखूँ तो ओहो वाह यार, पैरों में दिक्कत है एकदम, ये आगे की तरफ। पे मैं साइडलिंग कर रहा हूँ और भाई क्या मज़ा आ रहा है मुझे। ये भी हो गया टेस्ट। फोटो खिंचवाना है। क्या नाम है? कार्तिक। तुम्हारा? मेरा नाम निखिल। निखिल। बिना हेलमेट के घूम रहे हो? यहीं रहते हो क्या? हाँ, अच्छा बढ़िया है। यूट्यूब पर जाएगा, क्या? यूट्यूब पर जाएगा, यूट्यूब पर आएगा, यूट्यूब पे यात्राराम के नाम से पेज है, चेक कर लेना। देखिए स्टेप बाय स्टेप है। हाँ अभी भी स्टार्ट किया है, पहले तो दूसरी बाइक चलाता था मेटियोर, बट अब इसको चलाई गया है। तो साथ वाला नहीं, मेरा भाई है, ये है। चलो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ध्यान से जाओ, आगे जाओ, ठीक है। तो भाई ये हमारे दो नए साथी हैं
पहली बार ऐसा लगा यार। ओहो, जूस पिएगा है? बना दो भैया 3 गिलास। ऋषिकेश में हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों। भाई साहब बहुत जाम, पता नहीं कौन से गलियों से हम लोग आए। बीच में बैटरी भी डाउन हो गई थी, कैसे कैसे करके तो हम लोग आए हैं। नीचे अच्छा ये जो ये दो चार गाड़ियाँ लगी हैं मंदिर के सामने। हेलो